इस वीडियो में हम ऑथर रोहांडा बर्न की बुक द सीक्रेट की डिटेल्ड समरी लेकर आए हैं, जिसकी 50 से भी ज्यादा भाषाओं में 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इतने लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। और इस वीडियो पर क्लिक करके आपने द सीक्रेट यानी कि जिंदगी के उस रहस्य को जानने के लिए अपना कदम बढ़ाया है जिससे दुनिया के 95% लोग अनजान हैं। और हमें यकीन है कि ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया का 96% पैसा कैसे पहुंचा? और उन 1% लोगों को ऐसा तो कौन सा रहस्य पता है जिससे बाकी के 99% लोग अनजान हैं? एक ऐसा रहस्य जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक ऐसा रहस्य जो प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, लिंकन, आइंस्टीन, एडिसन और लियोनार्डो दा विंची जैसे इतिहास के सबसे महान लोगों को भी पता था और वो हमेशा इसका इस्तेमाल किया करते थे। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कहता है कि आप जो सोचते हो उसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। इसलिए गरीब हमेशा गरीबी और दुख के बारे में सोचता है और हमेशा गरीबी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि अमीर हमेशा धन, दौलत और समृद्धि के बारे में सकारात्मक विचार रखता है और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेखिका बताती हैं कि अतीत में जिन लीडर्स को इस रहस्य के बारे में पता था, वो इस शक्ति का ज्ञान खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे और आम लोगों को इससे दूर रखना चाहते थे। इसलिए आम लोग हमेशा अपनी आम जिंदगी में फंसे रह जाते थे, जबकि अमीर और अमीर होते जाते थे। लेकिन एक बार उनकी बेटी ने उन्हें एक किताब गिफ्ट की जिसमें इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया था, जो पढ़कर वो इतनी ज्यादा आकर्षित हुई कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस लॉ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। फिर उन्होंने इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने की ठानी और पूरी दुनिया घूमकर कई ऐसे लोगों से मिली जिनका जीवन आकर्षण के सिद्धांत ने पूरी तरह से बदल दिया था। इसी तरह उन्होंने एक बहुत ही लंबी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जो रिलीज होते ही वायरल हो गई। लोग इस रहस्य के बारे में और ज्यादा जानने की मांग करने लगे और आखिर में इस सिद्धांत में मास्टरी हासिल करके अपनी लाइफ बदलने वाले 24 एक्सपर्ट्स की मदद से उन्होंने ये बुक लिखी और पूरी दुनिया के सामने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। व्हाट इज द सीक्रेट? ऑथर कहती हैं कि हम सभी का जीवन ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, उसी तरह से शक्ति भी असीमित है और आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नर्क भी, क्योंकि हम चाहे या ना चाहें आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। लेकिन अपने जीवन का हर सपना सिर्फ वही लोग पूरा कर पाते हैं जो सचेत होकर इस नियम का इस्तेमाल अपने हित में करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, उसी तरह के विचारों को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे और वही विचार आपके जीवन की सच्चाई भी बन जाएगी। यानी अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो अपने जीवन में अच्छी चीजों, परिस्थितियों और लोगों को ही आकर्षित करेंगे, और अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो अपने जीवन में सिर्फ नकारात्मक परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे और आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स? दोस्तों, हम इंसान एक मैग्नेट की तरह होते हैं और हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। उदाहरण के रूप में, कई बार आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी अचानक से आपके घर की डोरबेल या फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ वही इंसान खड़ा होता है जो देखकर हम उन्हें कहते हैं कि अरे तुम तो 100 साल जियोगे, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। लेकिन असल में आपका और उनका संपर्क होना कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग में चल रहे विचार ही ब्रह्मांड की असीम शक्ति के जरिए होते हुए उनके मन तक भी पहुंचते हैं और उनके मन में भी आपके बारे में ख्याल आते हैं। और कई बार ये थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि आप इन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। हालांकि आकर्षण का सिद्धांत इस तरह काम नहीं करता कि आप आंखें बंद करके बोलें कि हे भगवान, मुझे लग्जरी कार दे दे, और अगले ही पल आंखें खुलते ही आपके सामने वो कार खड़ी हो। फिर तो दुनिया का हर इंसान ईश्वर या खुद ही बन जाएगा ना। बल्कि अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ हमेशा ये महसूस करोगे कि आपने वो कार खरीद ली है, तो आपके दिमाग को ये भरोसा हो जाएगा कि आप उस चीज के हकदार हैं और जाने अनजाने में वो आपसे ऐसी एक्शन करवाएगा जिससे आप उस कार की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगोगे। जैसे कि एक नए बिजनेस की शुरुआत करना, पढ़ लिख कर बड़े पैकेज वाली नौकरी ढूंढना और हर वो मुमकिन कोशिश करवाना जिससे आप उस गाड़ी को खरीद पाओ। और मैंने ये गाड़ी खरीद ली है, ऐसे एक विचार के कुछ सालों के बाद जब आप असल में उस गाड़ी को अपने पास देखोगे
तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने उसे हासिल कर लिया है। आसान शब्दों में, अगर आप किसी चीज के बारे में दिल से सोचोगे, यानी कि जिन विचारों के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी और जिन विचारों पर आपको भरोसा होगा कि हाँ ये संभव है, आप अपने जीवन में उन्हीं विचारों को आकर्षित करोगे। और जितना मजबूत आपका भरोसा होगा, उतना ही जल्दी वो विचार सच्चाई में बदलने की ओर बढ़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जो आप चाहे या ना चाहें काम करता ही रहता है। अब आपके विचारों में नेगेटिविटी होगी तो वो नेगेटिव चीजों को आकर्षित करेगा, और आपके विचार शुद्ध यानी कि पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करेगा। Why people fails while using law of attraction? ऑथर कहती है कि इस रहस्य को जानने के बावजूद कई लोग इस शक्ति का लाभ नहीं ले पाते, जिसका एकमात्र कारण ये है कि वो अपनी सोच में इस बात को ज्यादा अहमियत देते हैं कि वो अपने जीवन में क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इस बात के कि वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं और रास्ते में ये सोचते हैं कि काश आज मुझे बॉस की डांट सुनने को ना मिले, जिसके साथ आपके दिमाग में चिल्लाते हुए बॉस की पिक्चर चलने लगती है, तो आप ना चाहकर भी बॉस की डांट को आकर्षित करोगे और ऑफिस जाते ही आपको डांट पड़ेगी। फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अरे यार, मैंने तो डांट ना खाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया था, फिर भी इसने काम नहीं किया। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं और उस पर ही ज्यादा फोकस है। इफ यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज के खिलाफ जाओगे वो चीज आपके जीवन में आकर्षित होने वाली है। इसलिए अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सही तरीके से चुनें, क्योंकि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, बल्कि ये नियम तो आपके थॉट्स पर रिएक्ट करता है। उदाहरण के रूप में, अगर आप अपने ऊपर चढ़े कर्जे के पहाड़ को देखकर दुखी महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड में ये संदेश भेज रहे हैं कि इतने सारे कर्जे से बुरा महसूस कर रहा हूँ, या आप कर्जे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नतीजा, आपका कर्जा और बढ़ेगा। इसलिए आपका ध्यान मुझ पर बहुत कर्जा है, अब मुझे ज्यादा कर्जा नहीं चाहिए, इस बात पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि मैं जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं जल्द से जल्द अमीर बनूंगा, जिससे आप धन को आकर्षित करोगे और धन आएगा तो कर्जा अपने आप उतर जाएगा। इसी तरह अगर आप बीमार हैं तो आपका ध्यान बीमारी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि मुझे तंदुरुस्त होना है। वहीं अगर आपने कोई एग्जाम दी है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आकर्षण का ये नियम नहीं, नहीं होना चाहिए, नहीं चाहता, नहीं कर सकता, शायद या काश जैसे नकारात्मक शब्दों को माप या भांप नहीं सकता। यानी कि इस नियम को नहीं शब्द का अर्थ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब नहीं होना चाहता, तो ब्रह्मांड ऐसा सुनता है कि आप गरीब होना चाहते हैं, क्योंकि इस वाक्य से नहीं शब्द हटा देने से इसका अर्थ पूरी तरह से अनर्थ हो जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते वक्त आपको हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर की जगह आई वॉन्ट टू बी रिच, आई एम नॉट सिक की जगह आई एम हेल्थी, आई विश आई कुड गेट दिस जॉब की जगह आई विल गेट दिस जॉब वगैरह। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज यूनिवर्सल। ऑथर कहती है कि कई लोगों को यह नियम बचकाना लगता है, लेकिन चाहे आप इस नियम पर विश्वास करें या ना, आप इसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं। आप इसे समझे या ना, लेकिन आप इस नियम से अपने जीवन को आकार दे रहे हैं। यही नियम नई परिस्थितियों को जन्म देता है। इस समय आप जो भी सोच रहे हैं उससे आपका भविष्य बन रहा है, या यूं कहें कि आप अपना भविष्य खुद लिख रहे हैं, अपने विचारों से, अपनी कल्पना से और अपने दिमाग से निकल रहे वाइब्रेशन से। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है कि लोग इस बात से अनजान हैं, और जो जानते हैं उनमें से भी 95% लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इस फास्ट लाइफ में हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ 2-3 आकर्षण का सिद्धांत का इस्तेमाल करके इसे गलत ठहरा देते हैं। मगर आपने भी वो कहावत सुनी होगी कि गुड थिंग्स टेक टाइम। अगर सिर्फ एक बार सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो आज इंसान इस दुनिया के सर्जक से भी बड़ा होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपके विचार पर ही नहीं, बल्कि उस विचार की शक्ति को भी देखता है, और ये भी देखता है कि अपने ही विचार पर आपको कितना भरोसा है। हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेखिका ने आकर्षण के नियम की मदद से सब कुछ हासिल करने के लिए 3 स्टेप्स की प्रोसेस बताई है, जिसमें से पहला कदम है मांगना। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप ब्रह्मांड से मांगना क्या चाहते हैं। अगर आप अपनी मांग को लेकर स्पष्ट नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो आकर्षण का नियम काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मिली जुली फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको मिले जुले रिस्पॉन्स ही मिलेंगे। जब आपको अपनी मांग के बारे में पता लग जाए तो आप ब्रह्मांड को ऑर्डर दें
कि मुझे ये चीज चाहिए। दूसरा कदम है यकीन करना। जी हाँ, आपको अब अपने आप पर और अपनी मांग पर पक्की आस्था और विश्वास रखनी है कि ये चीज आपको पक्का मिल जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कैटलॉग में से रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं और कई बार कुक उस खाने को बनाने में देरी भी लगा देता है, लेकिन आपको यकीन होता है कि मैंने जो ऑर्डर दिया है वो खाना मुझे मिलकर रहेगा। उसी तरह आप ब्रह्मांड में ऑर्डर देकर डिलीवरी मिलेगी ही, इस बात पर फोकस रखना है। तीसरा कदम है पाएं, यानी कि आपको अब अपनी आंखें बंद करके अपने विचारों में उस चीज को पा लेना है जो आपने मांगी है। आपको इमेजिन करना है कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है। अगर आपने पतले होने की मांग की है तो अपने दिमाग में चल रहे छवियों में खुद को पतला देखना है। अगर आपने धन दौलत की मांग की है तो ये इमेजिन करना है कि आप अमीर बन चुके हैं और अमीरों वाला जीवन जी रहे हैं। यहाँ आपको एक बार भी अपने मन में नकारात्मक विचारों पर गौर नहीं करनी है, यानी कि नकारात्मक विचार तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आपको उनसे ज्यादा सकारात्मक विचारों को अहमियत देनी है। दोस्तों, आप आकर्षण के नियम से सब कुछ पाने की प्रोसेस को रात को सोने से पहले सुबह उठने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा अवचेतन मन जागरूक होता है और हमारे विचारों को तेजी से ब्रह्मांड की ओर भेजता है। वही दिन में भी जब आपका मन शांत हो तब आप आकर्षण के नियम का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको अपने विचारों पर पूरा भरोसा हो और आप इस प्रक्रिया को रोजाना करते रहें। तो दोस्तों, अब आप सकारात्मक सोचिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि को आकर्षित करिए। तो आप कब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।